बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी की 326वीं कड़ी में मैं रेडियो जलमित्र अंजू और मैं रेडियो जलमित्र रोली शुक्ला आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में रोज हम आपको किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। आज हम मिलेंगे नीरज वानखड़े जी से, जो कि पांडुर्ना मध्य प्रदेश से हमसे जुड़े हैं। ये अध्यक्ष हैं श्रद्धा सबूरी समाज सेवी संस्था में, और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है गांव-गांव जल संरक्षण की अलख। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। धन्यवाद मैम, आपका भी और आपके सभी श्रोताओं का भी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जनरल स्टोर की दुकान है, फिर आप प्रकृति जल स्रोतों से के संरक्षण कार्य से कैसे और कब जुड़े? मैम 2011 में जी। मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ जो संतरे के पेड़ होते हैं मैम, संतरे होते हैं हमारे यहाँ, तो वो जो पेड़ है वो सूखने लगे थे और गर्मी में पानी की बहुत ज्यादा क्राइसिस थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये जल संरक्षण से जुड़ना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। तो हम फिर चालू किए गांव-गांव जाना, हमारे गांव से स्टार्ट किए हम कि जल संरक्षण कैसे करें, क्या करें, लोगों को समझाना चालू किए। जी। और उसके बाद में कुछ दिन बाद फिर हम लोगों ने ऐसा लगा कि क्या करें कुछ समझ नहीं आया। फिर गांव के कुछ युवाओं को लेके हमने स्टॉप डैम की सफाई चालू की मैम। जी, आपने क्या जल संरक्षण कार्य की ट्रेनिंग ली है? यदि हाँ, तो कहाँ से और कब? जल संरक्षण से संबंधित आपकी क्या-क्या गतिविधियां रही हैं, ये हमें बताइए। मैम जैसे हम लोग ने स्टॉप डैम में सफाई कर ली, उसके बाद हमने सोचा कि अब कैसे करें काम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमें पता चला कि महाराष्ट्र में पानी फाउंडेशन करके संस्था है जो ट्रेनिंग दे रही है। क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश से थे तो हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिल सकती थी महाराष्ट्र की। तो हमने महाराष्ट्र के ही पीपल गांव के नाम से, हमने जो नरखेड़ के तहसील में पीपल गांव है, उसके नाम से हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री ली और हमने वहाँ से ट्रेनिंग ली। फिर लास्ट 4 दिन बाद हमने उन्हें बता दिया कि हम मध्य प्रदेश से ऐसा करके, तो उन्होंने फिर हमें सहयोग किया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे करना है काम करके। और हम वापस आने के बाद में फुल प्रोसेस से काम चालू किया। हमने स्टॉप डैम सफाई, सोख्ता गड्ढा बनाया, 100 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों को जाके जल संरक्षण का संदेश दिए, तालाब खुदवाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बोर रिचार्ज और वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, 1.5 किलोमीटर के लगभग नदी की सफाई, कुछ बावड़ियों की सफाई की, उसकी खोज की। जी। और ऐसे करके अनेकों कार्य कर रहे हैं और चल रहा है मैम अभी तक। जी, ट्रेनिंग के बाद आने से ये फायदा हुआ। जी बिल्कुल। आपने नदियों के संरक्षण के लिए पदयात्रा भी की, और ये किन नदियों के किनारे की और इनके क्या परिणाम रहे, ये भी बताइए। मैम सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ से निकलने वाली माँ जाम नदी है, जी। जो बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी थी और उसमें लोगों के द्वारा मतलब उदासीन था। और हम लोग जो भी है, हम लोग बड़ी नदियों की यात्रा निकालते हैं, बड़ी नदियों सोचते हैं, लेकिन छोटी नदियों को कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन बड़ी नदियों की ताकत ये छोटी नदियां हैं। जैसे हमारी जो नदी है ये कहीं न कहीं गोदावरी में जाती है। जी। तो ये जाम नदी कन्हान नदी वेनगंगा में, वेनगंगा गोदावरी में। तो हम लोग गोदावरी को ही बचाने का प्रयास कर रहे हैं कहीं न कहीं। जी और इन नदियों में मैम लोग पहले कचरा डाल देते थे, सीवरेज का पानी। तो अभी हमने सबसे पहले इस नदी के उद्गम से लेकर संगम तक की यात्रा निकाली। तो कुछ गाड़ियों से, कुछ पैदल, ऐसे 3 दिन की यात्रा थी हमारी। और गांव-गांव में हम पड़ाव लेके गांव वालों को समझाते थे कि नदी का क्या महत्व है और ये नदी हमारे लिए कितनी पावनी है। तो हम में कचरा डाल रहे हैं,
और हम नदियों को माँ बोल रहे हैं और माँ में ही कचरा डाल रहे हैं। तो वो चीज को हम लोगों तक के समझाते थे और जल संरक्षण का संदेश लेते हुए ये यात्रा निकाली थी मैम हम लोगों ने। जी, आपने सही समय पर पानी की क्राइसिस पहचानी, जल संरक्षण करना शुरू कर दिया, ये एक अहम बात है। आपने ट्रेनिंग ली, स्पेशली नदियों की सफाई करवाई, तमाम प्रयास किए जल को संरक्षित करने के लिए और खास तौर पर जाम नदी पर आपने विशेष ध्यान दिया। आपने बहुत सराहनीय कार्य किया जल संरक्षण के क्षेत्र में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, आपका भी और आपकी पूरी टीम का और मीनू मैम का, जिन्होंने हमारे प्रयासों को समझा और दुनिया तक के लाने का एक छोटा सा मौका दिया हम लोग को। इसके लिए आपकी और आपकी पूरी टीम की बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नीरज वानखेड़े जी। श्रोताओं, ये थे आज के जल योद्धा, हमारे साथ नीरज वानखेड़े जी, जो मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभव साझा किए। ये 326वां अंक था बूंदों की न टूटे लड़ी का। कल फिर आपसे एक नए जल योद्धा के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको आज की कड़ी कैसी लगी ये आप हमें बता सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। बिल्कुल, हमारी ईमेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस पर आप हमें सूचित कर सकते हैं। आप जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप इस पर हमें साझा करें और इस मेल पर प्राप्त कुछ मैसेज हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र रोली शुक्ला और मैं रेडियो जलमित्र अंजू बूंदों की न टूटे लड़ी की आज की कड़ी से आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। आप सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। जल प्रणाम।